हेलो गाइस, हाउ आर यू? एज आई प्रॉमिस्ड कि बिहार जुडिशल सर्विसेज के लिए हम रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट द की प्रोविजंस ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज। सबसे पहले मैं BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो की प्रोविजंस हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि न्यू एडिशंस इनटू द लॉ है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें वो सारे प्रोविजंस होंगे जो बेसिकली लॉ में नए हैं, राइट। जैसे कि की हाइलाइट्स ऑफ द BNSS इसको कह सकते हैं। आपको पता है कि सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है, दिस हैज़ बीन एक्सपैंडेड एंड दिस हैज़ बीन expanded to include few of the important and relevant provisions in the law, such as अगर आप सेक्शन 2(1)(a) देखेंगे तो उसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहाँ पे ऐड किया जा सकता है, तो दैट इज 2(1)(a), राइट। उसी तरीके से बेल का डेफिनेशन भी इस बार दिया गया है, वो है 2(1)(b) में। देन बेल बॉन्ड, it has been again defined. It is defined in under section 2(1)(c). Then bond has been defined. The bond has been defined under section 2(1)(e). Then electronic communications. These are the new additions into the definition provision, right? So electronic communication has been defined under 2(1)(i). ठीक है। उसी तरीके से definition of victim has been expanded. इट हैज़ बीन ब्रॉडन्ड। और अगर आप देखें तो इन्वेस्टिगेशन, जो डेफिनेशन है इन्वेस्टिगेशन का, जो कि अभी नए लॉ में 2(1)(l) में गिवन है, इसमें एक प्रोविज़न है, एन एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन एडेड टू द डेफिनेशन। जितना पहले इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन था वो एज इट इज़ है, उसके साथ साथ में एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने ऐड कर दिया है, विच इज़ इफ़ अ प्रोविज़न ऑफ स्पेशल एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द न्यू एक्ट। ठीक है, कोई एक ऐसा प्रोविज़न है स्पेशल एक्ट में, जैसे कि UAPA हो गया या फिर आपके PMLA हो गया, ठीक है, ये सब स्पेशल एक्ट्स हैं। इसमें कोई एक प्रोविज़न है जो कि BNSS के किसी प्रोविज़न से इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो BNSS वाला मतलब जो स्पेशल एक्ट है दैट पर्टिकुलर प्रोविज़न विल गो ऑफ, नहीं, ऐसा नहीं है। It is prescribed, it has been provided that if a provision of the special act is inconsistent with the new act, then the provision of the special act shall prevail। ठीक है, इस केस में क्या होगा, दो जो प्रोविज़न है स्पेशल एक्ट का वो प्रिवेल करेगा। ठीक है। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज आया है कि यहाँ पे पहले 7 कैटेगरीज ऑफ द जुडिशल पोस्ट हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल जुडिशल मजिस्ट्रेट क्लास 3, जुडिशल मजिस्ट्रेट क्लास 1-2, राइट। तो उसमें इस तरीके के 3 पोस्ट को एबोलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, विच आर जुडिशल मजिस्ट्रेट क्लास 3rd, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिस हैज़ बीन एबोलिश्ड, एंड देन असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज भी एक पोस्ट हुआ करता था, विच हैज़ ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। तो ये 3 पोस्ट एबलिश कर दिए गए हैं। ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि 3 पोस्ट जो हैं वो एबलिश कर दिए गए हैं। अब देर आर ओनली 4 काइंड ऑफ द पोस्ट्स, जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट क्लास 1, जुडिशल मजिस्ट्रेट क्लास 2, एंड देन सेशंस जज एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 4 पोस्ट हैं, बाकी सब इसी में इंक्लूडेड हो जाते हैं, राइट। उसी तरीके से सेक्शन 15 जो है BNSS का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ ऑथराइज टू अपॉइंट अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो हुआ करते थे, उसके साथ साथ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन नाउ ऑथराइज टू अपॉइंट एन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, and this special executive magistrate will have some special purpose, obviously, and this should be a police officer not below the rank of the SP or equivalent। यानी अगर
state government is appointing some special executive magistrate along with the existing executive magistrates. In that case, it has to be a police officer who is not below the rank of the superintendent of police or equivalent post, right? This post, the special executive magistrate, will be in addition to the executive magistrate. ठीक है. Then again, अगर आप सेक्शन 18 देखेंगे, ठीक है, सेक्शन 18(1) में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है which calls for appointment of PP or APP for the purpose of prosecution before the Delhi High Court. This is a special provision only for the Delhi High Court. इसमें क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मतलब पीपीज की कमी है, in that circumstances the state government, sorry, the central government can appoint PP or APP, ठीक है, for the purpose of prosecution before the High Court of the दिल्ली हाई कोर्ट के लिए कर सकते हैं. तो ये प्रोविजन 18(1) में है. उसके बाद एक और प्रोविजन है which has been that in the absence of assistant PP, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि there is no assistant PP or the DM is authorized to appoint new assistant PPs, APPs, right? But DM can do that only by giving a 14-day prior notice to the state government. तो state government अगर अपॉइंट 14 दिन में नहीं कर पाती है, then only the district magistrate can appoint. कहने का मतलब है कि now the APPs, assistant public prosecutor, can be appointed by the DM only with a prerequisite that the DM has given a 14-day prior notice to the state government. And this 14 days prior notice to the state government, if there is no appointment from the state government during this particular 14 days, then only after the fulfillment of this particular period of time, the district magistrate can appoint APP, assistant public prosecutors. Then new another addition is section 21B. अगर आप देखेंगे, so आपको पता है कि 20 में it talks about the directorate of prosecution, right? So the directorate of prosecution was basically on at the state level. Now it has been also brought down to the district level. This is a new addition to the law, in the law. So section 1B अगर आप देखेंगे, section 1B में it provides for the provision of district directorate of prosecution. ठीक है. So this is an important addition which has been provided in section 21B. A thing to remember. उसके बाद देखिए, अब there are directorate of prosecution का काम क्या होता है? To review and appeal और केस वो suggestions वगैरह देना. तो there are 3 levels of the directorate of prosecution at the state level. One is the director of prosecution, another is the deputy director of prosecution, and third one is the assistant director of prosecution. तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम क्या होता है? वो ओपिनियन देता है इन द मैटर्स ऑफ द केसेस मोर देन 10 years और इन द केसेस वेयर द पनिशमेंट इज लाइफ और डेथ. तो अगर इस तरीके के मामले होंगे तो अपील के लिए डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन से कंसल्ट किया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट will consult the director of prosecution. He or she will give the opinion. If the case is such that the punishment is between 7 to 10 years, in that case 7 or more than 7 years up to 10 years, then in that case the consultation will be done or the opinion will be given by deputy director of prosecution. And if the case is less than the 7 years, then it will be done by the assistant director of prosecution. This has been provided in under section 20. ठीक है, ये सारी चीज़ें section 20 में provided है. So this is how we will basically start this series. This was sample one, and this will come on the daily basis. छोटे छोटे करेंगे. What you have to do is you just have to put on your earbuds, and or you can just keep your phone
aside, keeping this live, or you can just switch on, you play this video and you just keep it aside and then listen to it. You do not have to write it, you do not have to remember it, you just listen to it. This will be a very beneficial series, and this will continue up to the examination, right? And I promise you that this was a shorter video in that way, and this is going to be lengthy videos as well, wherein we'll cover almost a chapter of a subject. So this way we'll try to cover all the syllabus of the judicial services means prelims examination, Bihar judicial services. And also along with the law, I'll also try to cover the GS syllabus, GS and GK syllabus, right? So be in touch, be in tune, and keep commenting on the video. Namaskar.